हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी। तो ओपन क्लासेस परिपोजिशन का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें अपन ने लास्ट क्लास में जो बाई अपना परिपोजिशन है उसको देख लिया। उसके बाद अपन ने बेनिथ और बिहाइंड ये परिपोजिशन अपने लास्ट क्लास में अपन ने हो गई थी। आज अपनी जो नेक्स्ट परिपोजिशन है वो है ऑफ। क्या है? ऑफ। आज अपन डिस्कस करेंगे ऑफ जो अपनी परिपोजिशन है उसके बारे में। तो ऑफ परिपोजिशन कहाँ यूज होती है सेंटेंस में, और क्या क्या तरीके हैं इसको यूज करने के लिए, और क्या जो इसके जो नियम चलेंगे उन सब के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो ऑफ का जो यूज होता है सबसे पहले तो कॉमन है, आप ये जान लो कि इसका जो कारण का जो भाव होता है उसको दर्शाने के लिए होता है। यानी कि कारण के भाव को दर्शाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? अपनी ऑफ परिपोजिशन, यानी कि से के अर्थ में होता है एक तरीके से, ये मान लो। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले। तो अपना जो फर्स्ट है पॉइंट, कारण के भाव को दर्शाने के लिए, कारण के भाव को दर्शाने हेतु, तो किसके अर्थ में आएगा? ये से। मीनिंग इसका जो निकलेगा हिंदी वो से निकलेगा, से के अर्थ में, से के अर्थ में। कैसे? एग्जाम्पल देखो इसका, कारण के भाव को कैसे दर्शाता है। ये मैंने इसका एक कॉमन जो पॉइंट है वो रखा है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल नोट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सी डाइड फीवर, ठीक है। सी डाइड ब्लैंक फीवर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन ने ये देख रहे हैं कि ऑफ जो अपनी प्रपोजिशन है वो कैसे यूज होती है। देखो, सी डाइड, वह मर गई, फीवर बीमारी से। बीमारी से क्या मतलब मीनिंग निकला इसका? बीमारी से। वह मर गई किससे? बीमारी से। तो उसके मरने का कारण क्या है? उसकी बीमारी। तो कारण क्या बता रहे हैं? फीवर। और मीनिंग क्या निकल रहा है? से, यानी कि वह मर गई फीवर बीमारी से, बीमारी से। तो से का मीनिंग आया कि नहीं आया? दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हिज वाइफ वर्क, हिज वाइफ टायर्ड ब्लैंक वर्क। उसकी पत्नी टायर्ड यानी थक गई है या उब गई है, वर्क यानी काम और से। तो उसकी पत्नी थकी कैसे है? काम से। तो थकने का कारण क्या है? उसका काम। तो कारण तो आ गया। दूसरा से का मीनिंग देखो, उसकी पत्नी काम से। आया ना ऑफ का यूज से के अर्थ में, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो इसका, आई फॉन्ड ब्लैंक म्यूजिक। अब ये है, फॉन्ड का मतलब है शौक, मुझे शौक है किसका? म्यूजिक ऑफ। तो क्या है? आई फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक से शौक है। इसका मीनिंग क्या निकला? म्यूजिक से, संगीत से शौक है, ठीक है। तो ये हो गया अपने एक तरीके से के अर्थ में इसका ऑफ का यूज कैसे होता है, और वैसे इसका मीनिंग हो गया कारण के भाव को दर्शाने हेतु। अब जो सबसे जरूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ऐसे मान लो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, प्रपोजिशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो अपनी डाई वर्ब है, कौन सी? डाई। ये ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ 6 प्रपोजिशन काम में ली जा सकती है। डाई जो अपनी वर्ब है इसके साथ 6 प्रपोजिशन काम में ली जा सकती है, ठीक है। कौन कौन सी? एक हो गई अपनी ये ऑफ जो अपनी यूज करिए, दूसरी इसके साथ फ्रॉम यूज हो सकती है, तीसरी इसके साथ फॉर यूज हो सकती है, चौथी इसके साथ बाई यूज हो सकती है, पांचवी हो सकती है इन, और 6 नंबर पे हो सकती है थ्रू। ये प्रपोजिशन है, ये डाई जो अपनी वर्ब है उसके साथ यूज हो सकती है। तो इसको ध्यान से समझ लेना, जो डाई है वर्ब उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन भी आ सकती है, फ्रॉम भी आ सकती है, फॉर भी आ सकती है, बाई भी आ सकती है, इन भी आ सकती है, और थ्रू भी आ सकती है। अब ये समझो, मैं आपको एक बार इनका ऊपर ऊपर बता दूं, बाकी सबको मैं एक एक को डिटेल में भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जो डाई पर जो वर्ब है उसके साथ ऑफ जो अपनी प्रपोजिशन है वो कब यूज होती है? जब कोई बीमारी आए। क्या है? बीमारी का नाम, ठीक। या कोई भूख से मरा हो, ठीक है। मरने के कारण, डाई यानी मरना ही तो हुआ। डाई का मतलब क्या हुआ? मरना। तो मरने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? बीमारी होने के कारण। यहाँ पर सी डाइड ऑफ फीवर, फीवर यानी वो बीमारी से मर गई, तो बीमारी हो गई। दूसरा भूख, तीसरा प्यास से मरे, दुख से मरे,
और शर्म से मरे। ठीक है, तब अपन यूज करेंगे अपनी जो ऑफ प्रीपोजिशन है वो यूज करेंगे किसके साथ, डाई के साथ। समझ में आया? डाई के साथ अपनी ऑफ प्रीपोजिशन कब यूज करेंगे, जब बीमारी का नाम आए, बीमारी की वजह से मतलब इसकी वजह से डेथ हो गई हो, भूख प्यास दुख और शर्म। ठीक, नेक्स्ट है फ्रॉम। इनके अलावा दूसरे कारण हो मरने के, जैसे घाव हो गया, ज्यादा खाने से हो जाए, ज्यादा पीने से हो जाए, या फिर जो अपन जो जहरीला जो खाना होता है ना, फूड पॉइजनिंग, उससे जहरीला खाना। ठीक है, जहरीला खाना, यानी मरने का कारण क्या हो सकता है, घाव हो जाए शरीर, ज्यादा खाने से, ज्यादा पीने से और जहरीले खाने से डेथ होती है, तो अपन डाई के साथ फ्रॉम जो अपनी प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं। ठीक है, एक है नेक्स्ट जो फोर है, फोर जो प्रपोजिशन है वो कब यूज करेंगे, जब मरने का कारण क्या हो, देश के लिए मरे, किसके लिए, देश के लिए मरे, देश के लिए मरना, या फिर किसी के लिए मरना, किसी के लिए मरना। यानी कि आप किसी पे भरोसा करते हो, फिर वो भरोसा टूट जाता है तो वो मर जाते हैं ना, तो किसी और के भरोसे के लिए मर जाना। ठीक है, तो देश के लिए मरना और किसी के लिए मरना, तब अपन किसका यूज करेंगे, जो फोर अपनी जो प्रपोजिशन है उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो बाई वाला, बाई का यूज कब करेंगे, जब कोई आत्महत्या कर ले, या फिर किसी हिंसा में उसकी मृत्यु हो जाए, वायलेंस, सुसाइड या वायलेंस, यानी कि या तो आत्महत्या हो जाए या फिर किसी हिंसा का शिकार हो जाए और उसमें उसकी डेथ हो जाए। इनका यूज करेंगे जब युद्ध का जो मैदान होता है उसमें मृत्यु हो, युद्ध के मैदान में, या फिर आप सो रहे हो और आपकी नींद में मृत्यु हो जाए, या बिस्तर में हो आपकी नहीं हो, एक एग्जांपल है, आप अपने ऊपर मत लेना। तो युद्ध के मैदान में और जब बिस्तर में हो, बिस्तर में मृत्यु, यानी कि नींद के समय बिस्तर में मृत्यु हो, युद्ध के मैदान में हो, तो अपन जो इन जो अपनी प्रपोजिशन डाई के साथ इनका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट है थ्रू, ये होती है लापरवाही की वजह से, लापरवाही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो डाई है जो अपनी वर्ब है, ऐसी वर्ब है जिसके साथ 6 परिपोजिशन काम में ली जा सकती है अलग अलग सिचुएशन में। ऑफ परिपोजिशन जब काम में लेंगे जब मरने का कारण क्या हो, बीमारी हो, भूख हो, प्यास हो, दुख हो, शर्म हो। इनके अलावा फ्रॉम का यूज कब करेंगे, जब घाव से मर जाए, ज्यादा खाने ज्यादा पीने से या जहरीला खाना खाने से। ठीक है, फोर जो अपनी परिपोजिशन है डाई के साथ कब काम में लेंगे, जब देश के लिए मरे या फिर किसी के लिए मरना, तब अपन किसका यूज करेंगे, फोर का। ऐसे ही डाई बाई परिपोजिशन आत्महत्या या हिंसा के थ्रू कोई मरा है तो, ऐसे इन युद्ध के मैदान में और बिस्तर में मृत्यु होने पे। और थ्रू का यूज होता है लापरवाही, जो सबसे कम यूज होती है ये थ्रू। ठीक है, आप ये देख रहे हो सर, ये तो हमने कभी देखी नहीं, होती है इसके साथ तो बहुत कम यूज होती है, एग्जाम में के क्वेश्चन आते भी नहीं इसके, तो ना के बराबर ये से मान लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऊपर के 500 है, ये ऑफ, फ्रॉम, फॉर, बाय, इन, इनको अच्छे समझ लो। तो मैं एक बार आपको इनके एग्जाम्पल डिटेल में बता देता हूँ। तो डाई के साथ अपन ऑफ का यूज कैसे करते हैं मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। तो आइए इन सबको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट अपन देख रहे हैं अपन सबसे पहले डाई के साथ किसका, ऑफ का। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, बीमारी, बीमारी को क्या कहते हैं, डिजीज। ठीक है, भूख, हंगर, प्यास, प्यास के अलावा क्या था अपना, दुख, ग्रीफ और शर्म, शेर। ठीक है, तो डाई ऑफ का डिजीज, उसके अलावा अपना हो गया हंगर, उसके अलावा हो गया जो थर्स्ट, आई पहले आएगा इसमें, सॉरी। ठीक, प्यास, ग्रीफ और सेम यानी जो शर्म है। अब इनका एग्जांपल देखो, जैसे डाई ऑफ का यूज कब करेंगे अपन, अभी एक एग्जांपल पीछे देख लेते, दूसरा देख लेते, ही डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है, ही डाइड ब्लैंक मलेरिया। अब आप पहचानो इसमें ऑफ का यूज, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया कि ऑफ है तो ऑफ आएगा, लेकिन आप उन पांचों को दिमाग में रखो, इन भी आ सकता है, बाई भी आ सकता है, फ्रॉम भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, लेकिन वो और नहीं आएंगे। ऑफ क्यों आएगा उसका कारण समझो, ही डाइड में मर गया, किससे, मलेरिया से। अब मलेरिया क्या है, बीमारी तो है ये, तो बीमारी का नाम आ गया, तो बीमारी का नाम कहाँ देखा अपन ने, ये
और कहाँ है ये, ऑफ में, तो क्या आएगा, यानी कि बीमारी से मरने का कारण क्या हो गया, यानी वो मरा क्यों, अपन वही देख रहे हैं, तो फर्स्ट अपना तो पॉइंट चल रहा है कारण के भाव को, तो कारण चल रही है, तो बीमारी से मरा है ये, किससे मरा, बीमारी, और बीमारी अपन कहाँ है देखें, डाई ऑफ में। ऐसे ही आप दूसरा, आप इनके अलावा जैसे डिजीज हो गया, हंगर हो गया, ये सीधे लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा ही डाइट सेम, तो ये क्या हो गया, ऑफ। सेम की जगह आप ऐसे कर दो, हंगर, भूख से मर गया, प्यास से मर गया, दुख से मर गया, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। ही डाइड ऑफ हंगर, डाइड ऑफ थ्रस्ट, डाइड ऑफ ग्रीफ, ठीक है। ये हो गया आपका डाई ऑफ का। दूसरा अपन देखते हैं डाई के साथ फ्रॉम का यूज, जो अपनी फ्रॉम प्रपोजिशन है उसका यूज कब होता है, वो अपन ने देखा था गांव का, गांव को क्या बोलते हैं, ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग, ठीक, ज्यादा पीना, ओवर ड्रिंकिंग। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, जहरीला खाना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, ठीक है। तो डाई फ्रॉम का यूज करे हुए वुंड जो गाँव हो जाता है, इसके अलावा ओवर ईटिंग हो जाए, उसके अलावा ओवर ड्रिंकिंग हो जाए, या फिर हो जाए फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी तो मरने का कारण अपने को पता लग जाएगा, तो जहरीला खाना हो गया, ज्यादा पीने से, ज्यादा खाने से और गाँव से, तब अपन फ्रॉम जो प्रपोजिशन है उसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो इसका, ही डाइड ओवरडोज, ही डाइड ओवरडोज, यानी किसी चीज का डोज जो है वो ओवर हो गया, तो ओवरडोज, ओवर ड्रिंकिंग कर सकते हो, ओवर ईटिंग कर सकते हो, या इसका दूसरा देखो, ही डाइड फूड पॉइजनिंग, इन दोनों में क्या आएगा, फ्रॉम, क्या आएगा, फ्रॉम, ज्यादा डोज होने से और जहरीला खाना खाने से, ठीक है, समझाया। वो मरा क्यों, जहरीले खाने से और ज्यादा डोज से, ठीक है, तो ये फ्रॉम आ गया, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अपन ने जो डाई ऑफ हो गया, डाई फ्रॉम हो गया, उसके बाद अपन देखते हैं डाई के साथ बाई का यूज, जो अपन देख रहे थे किसमें, सुसाइड यानी आत्महत्या में, और दूसरा अपन देखा था हिंसा के अंदर। तो एक हो गया सुसाइड और दूसरा हो गया वायलेंस, हिंसा और आत्महत्या। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे अपन ने ये एग्जाम्पल लिखे, इन्हीं को देख लो इसमें, जैसे ये दिखा अपन ने, ही डाइड, अब इनमें से सुसाइड लिख लो या फिर वायलेंस लिख लो, तो ये सुसाइड कर देते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में कुछ भी आ जाए सामने, तो अपन क्या करेंगे, बाई अपना जो प्रपोजिशन है उसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अब ये मैं एग्जांपल तो यही ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको जीवे में समझ आ जाए, ठीक है। तो अब एक मैं दूसरा दिख रहा हूं इसमें, जैसे ये सुसाइड आ गया, लेकिन जैसे जहर खा जाता है कोई, पॉइजन, पॉइजन खाना मतलब आत्महत्या ही हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर, बाई, ही डाइड बाई पॉइजन, यानी उसने जहर खाने से उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये अपने डाइड ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई बाई, तीनों देख लिए। अब अपन देखेंगे डाई फोर के साथ, जब डाई के साथ फोर जो प्रपोजिशन है वो कब यूज होती है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं, यही देख लेते हैं इधर ही, ठीक है। डाई फोर क्या था, ये देश के लिए मरना, यानी कि कंट्री के लिए, और दूसरा क्या था, किसी के लिए मरना, समवन, ठीक है, समझ आओगे ना। अब एग्जांपल देखो, ही डाइड कंट्री, कंट्री का नाम आ गया, वह मरा कब, क्यों मरा, देश के लिए, ठीक है। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया, ठीक है। समवन का लिख लेते हैं एक बार, शी डाइड फॉर हर बिलीफ, शी डाइड, वह मर गई, हर बिलीफ, अपने विश्वास के लिए, तो क्या आएगा, ठीक है, क्या आया, इसके अलावा अपन ने क्या देखा, डाई का, डाई के साथ अपन इन परिपोजिशन है वो अपनी यूज करते हैं, तीन ये हो गए, ओ, फ्रॉम, बाई, फॉर। अब इनका कब यूज करते हैं, युद्ध के अंदर जो शहीद होते हैं, मर जाते हैं, युद्ध के मैदान के अंदर मरना, और दूसरा बिस्तर के अंदर मृत्यु। तो ये हो गया बैटल हो गया एक, और एक हो गया
स्लीप मान लो नींद के अंदर, या फिर बेड। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ही डाइड बेटर। दूसरा, द ओल्ड मैन डाइड स्लीप या फिर बेड। ठीक है, ही डाइड ब्लैंक द बेटर, तो क्या आएगा यहाँ पर, इन। ही डाइड इन द बेटर, वह युद्ध में मर गया। द ओल्ड मैन डाइड, बुढ़ा व्यक्ति मरा, कब, इन स्लीप, नींद में, क्या आएगा, इन। इसकी जगह क्या आ जाए, बेड आ जाए, इन बेड। ये भी इसकी जगह आ जाए बेड सीधा। ठीक है, यहाँ नहीं दिखा, इधर इसको लिख देता हूँ, ये देखो, तो ये भी सही है। ठीक, द ओल्ड मैन डाइड इन बेड, ही डाइड इन द बेटर। एक है अपना डाई के साथ थ्रू। ठीक है, सबसे कम इंपॉर्टेंट है, इतना खास नहीं है, बता रहा हूं आपको। ये होता है लापरवाही, नेग्लिजेंट। ठीक है, लापरवाही। जैसे एग्जांपल देखो इसका, द ओल्ड मैन डाइड ब्लैंक नेग्लेक्ट, तो ये क्या आएगा, थ्रू। द ओल्ड मैन डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। एनीवे, जो बुढ़ा व्यक्ति है वो अपनी लापरवाही से मर गया। तो ये अपन ने डाई के जो वर्ब है उसके साथ कौन कौन सी जो प्रपोजिशन है, ऑफ, फ्रॉम, बाई, फॉर, इन, थ्रू, 6 अपनी प्रपोजिशन है, उनको अपन ने देखा है, इनका कारण देखा है, इनके एग्जाम्पल अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है, वही कारण का जो भाव है वो एक्सप्रेस करने के लिए से के अर्थ में। ठीक है, तो अब अपन इसके अलावा भी इनके यूज होते हैं, मे के साथ, मे के सेंस में, का के सेंस में होता है, के विषय के सेंस में होता है। ये सब अपन छोटे छोटे पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड है का के की, इसका अर्थ बताने के अर्थ में, के अर्थ में, ऑफ जो अपनी प्रपोजिशन है उसका यूज करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है, इनके एग्जांपल भी मैं आपको एक एक बताऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा। का के की का मीनिंग निकलेगा उसका। ठीक है, दिस इज द बुक, और ये इंग्लिश, दिस इज द बुक, यह वो किताब है, किसकी है, इंग्लिश की, अंग्रेजी की, तो यहाँ क्या आया, दिस इज द बुक ऑफ इंग्लिश। समझ आया, यह वो किताब है, इंग्लिश की है, अंग्रेजी की किताब है। ठीक है, एक एक पॉइंट में समझा, काके की का जो मीनिंग है वो ऑफ का यहाँ पे क्या निकलेगा, काके की का मीनिंग निकलेगा। ठीक है, दूसरा और क्या निकलता है इसके अलावा, दूसरा देखते हैं। जैसे मे के अर्थ में, मे के अर्थ में, मे के अर्थ में कैसे होगा, जैसे एग्जांपल देखो इसका, जैसे मैंने लिखा, ये अपना रवि है, क्या है ये, कॉन्फिडेंट है, तो किसके लिए, अपनी सक्सेस के लिए। रवि इज कॉन्फिडेंट ब्लैंक हिज सक्सेस, रवि जो है वो अपनी सक्सेस के, जो यहाँ क्या आएगा, रवि है कॉन्फिडेंट हिज सक्सेस, यानी सफलता में। ठीक है, रवि जो है वो अपनी सफलता में कॉन्फिडेंट है। ठीक, नेक्स्ट एक और देखते हैं इसका, मे के अलावा और का यूज होता है मे से, यानी कि खूब सारे रहेंगे, उनमें से किसी एक की बात करने के अर्थ में, खूब सारों में किसी एक को अपन स्पेशल करेंगे, तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे, ऑफ जो है, और वो में से का जो मीनिंग है वो निकलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ये रवि का एग्जांपल ले लेते हैं इसको, मिस्टर रवि इज, ठीक है, मिस्टर रवि इज वन ब्लैंक फ्रेंड्स, तो जो मिस्टर रवि है वह एक है दोस्तों में से, यानी कि दोस्तों में से, दोस्तों में से, ऑफ, मिस्टर रवि इज वन ऑफ फ्रेंड, यानी मेरे खूब सारे दोस्त हैं, उनमें से जो मिस्टर रवि है वो उनमें से एक। ठीक है, तो क्या आ गया, दोस्तों में से, जो हिंदी मीनिंग निकला क्या निकला, में से। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करेंगे के बारे में या विषय में, के अर्थ में। ठीक, के बारे में या के विषय में। ठीक, एग्जाम्पल देखो इसका,
इसका मीनिंग क्या निकलेगा इस बार ऑफ का के बारे में? जैसे मैंने लिखा डू यू नो, डू यू नो ऑफ मी, क्या आया? डू यू नो ऑफ मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? क्या तुम मेरे बारे में, के बारे में, किसके बारे में? मेरे बारे में जानते हो। तो क्या है यहाँ पर? ऑफ, के बारे में या के विषय के में। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे ये इनके क्या हो गए, जो हिंदी के जो मीनिंग निकलते हैं का, के की, में से, के बारे में, के विषय में, उसके साथ अपन क्या यूज करें? इनका जो ऑफ परिपोजिशन है उसका यूज कर रहे हैं। अब एक अपन यूज करते हैं ऑफ का, यूज कब करते हैं? ओरिजिन या सोर्स के लिए, उत्पत्ति और स्रोत के साथ अपन किसका यूज करते हैं? ऑफ जो अपनी परिपोजिशन है के अर्थ में, ठीक है, उत्पत्ति और सोर्स के साथ। कैसे? जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लिखता हूं इसका, ठीक है, जैसे मैंने लिखा दिस टेबल इज मेड वुड, ठीक है, तो क्या आएगा ये? मेड के साथ दिस टेबल इज मेड ब्लैंक वुड। और एक है एग्जांपल, ही कम्स द पुअर फैमिली, ठीक है, दोनों में देखेंगे दिस टेबल इज मेड ब्लैंक वुड, यह है टेबल बनी हुई है लकड़ी की, तो इसका जो बनने का जो सोर्स है वो क्या है? लकड़ी, तो क्या आया? ऑफ, ठीक है। दूसरा ही कम्स, वह आता है, द पुअर फैमिली, यानी कि उसका ओरिजिन बताया जा रहा है कि वह गरीब परिवार से आता है, तो क्या आया? ऑफ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, मेड के साथ ऑफ और मेड के साथ फ्रॉम ये भी यूज होती है, फ्रॉम परिपोजिशन भी यूज होती है मेड के साथ। यहां बताता हूं, मेड अपनी जो वर्ब है उसके साथ ऑफ तो अपनी ये होगी, और एक होती है फ्रॉम। ऑफ कब यूज होती है? जब मूल वस्तु दिखाई दे, मूल वस्तु दिखाई दे। और इसमें फ्रॉम कब होगा? जब मूल वस्तु दिखाई ना दे, ठीक है। अब देखो ऑफ में जो टेबल है वो किसकी बनी है? लकड़ी की है, तो मूल वस्तु क्या है? टेबल का, जो लकड़ी है, तो लकड़ी, टेबल बनने के बाद भी लकड़ी तो दिखेगी ना टेबल के अंदर, यानी कि टेबल बनने से ये तो है नहीं कि लकड़ी दिखाई नहीं दे रही अपने को, तो मूल वस्तु दिखाई दे तब अपन किसका यूज करेंगे? ऑफ का। अब फ्रॉम का कब करेंगे? जब मूल वस्तु दिखाई नहीं दे, जैसे खिड़की अपने ग्लास से बनती है, ठीक है, वो ये इसका ऑफ, तो मेड ऑफ आएगा। अब दिखे ही नहीं, इसका फ्रॉम का देखो, इसका जैसे मैंने लिखा टी इज मेड, ये लिखा मैंने, तो यहाँ क्या आएगा? तो चाय है वो किससे बनती है? दूध से। चाय किससे बनी है? दूध से। अब चाय बनी है तो उसमें दूध थोड़ी दिख रहा है अपने को, नहीं दिख रहा ना, तो क्या हो गया अपना? फ्रॉम, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो, वाइन इज मेड, वाइन जो है वो ग्रेप्स से बनी है, ठीक, अंगूर से शराब बनी है, तो अंगूर थोड़ी दिखता है बाद के अंदर, एल्कोहल के अंदर शराब अलग चीज बन गई ना, नया पदार्थ बन गया। तो कहने का मतलब फ्रॉम का यूज तब करेंगे जब जिस चीज के से जो नया पदार्थ बनाया जाता है, नई चीज जो बनती है, वो जिससे बनी है वो उसमें ना दिखे आपको, ठीक है। और अगर जिस चीज से जो चीज बनी है और वो आपको दिखाई दे रही है बनने के बाद भी, तो वहां पर अपन ऑफ जो अपना प्रपोजिशन है मेड के साथ यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा इसका, ठीक है। ये 6 पॉइंट हो गया अपने ओरिजिन के साथ, ठीक है। अब एक लास्ट है जो इसके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होती है वो देख लेते हैं। 7 पे पॉइंट है अपना फिक्स्ड प्रेप्स, ठीक है। जैसे श्योर के साथ ऑफ, थिंक के साथ ऑफ, प्राउड के साथ ऑफ, श्योर थिंक प्राउड, ठीक है। इनके साथ अपन किसका यूज करते हैं? ऑफ जो अपनी प्रपोजिशन है उसका यूज होता है। श्योर थिंक प्राउड ऑफ, अवे ऑफ, ashamed ऑफ, accuse ऑफ, क्या आया? अवेयर ऑफ, ashamed ऑफ, और ये हो गया अपना accused ऑफ, ठीक है। इसमें एक ये आएगा, ठीक। एक आता है गेट रीड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, गेट रीड ऑफ, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो अपना श्योर हो गया, थिंक हो गया, प्राउड हो गया, फुल हो गया, अवेयर हो गया, इसके अलावा असेम्ड, अक्यूज, गेट रीड, और एक हो गया वर्थ हो गया,
बर्थ ऑफ द 1st ऑफ अगस्त। ठीक है, ये इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप इनको। इसके अलावा एक और होती है टेक केयर। टेक केयर, श्योर ऑफ, थिंक ऑफ, प्राउड ऑफ, फुल ऑफ, अवेयर ऑफ, असेम्ड ऑफ, अक्यूज ऑफ, वर्थ ऑफ और द 1st ऑफ अगस्त और द ये टेक केयर ऑफ। ये सभी इनकी जो भी आपको अगर एग्जांपल मिलता है आपको सेंटेंस में, अगर ये चीजें आपको मिलती है इनके बाद आपको प्रीपोजिशन फिलअप करनी है तो आप इनको याद कर लो। इनके बाद ये ऑफ प्रीपोजिशन आप बिना सोचे समझे ये कर सकते हो, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स है, इनके साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा ये तो अपना हो गया ऑफ, जो अपनी प्रीपोजिशन है वो पूरी होगी। इसके सिमिलर एक और चलता है ऑफ, ओ डबल एफ, ये वाला, इसको भी देख लेते हैं। जो सेपरेशन, जो रिमूवल, जो डिस्टेंस को शो करता है सेंटेंस के अंदर, सेपरेशन के भाव को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, उसके साथ अपन किसका यूज करते हैं, इसी ऑफ, जो ये ऑफ प्रीपोजिशन है इसको। ठीक है, किस किसका यूज करते हैं, सेपरेशन और डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि अलग होने के लिए या दूरी के लिए, निष्कासन के लिए अपन किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऑफ, जो अपनी प्रीपोजिशन है इसका यूज करते हैं। जैसे मैं इन दोनों का एक एग्जांपल बता देता हूं और एक इसका बता देता हूं आपको। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द बटन के माई कोट। ठीक है, सेपरेशन, ये मीनिंग सही, ए और आएगा यहाँ पे। ठीक है, सेपरेशन अलगाव, रिमूवल निष्कासन। द बटन केम माई कोट, और ये आ गया अपना ऑफ, जो मेरा बटन है वो कोट से गिर गया है, यानी कि कोट से बटन अलग हो गया है, रिमूव हो गया है। ठीक है, सेपरेशन का भाव शो कर रहा है यहाँ पर, तो बटन है वो कोट से अलग हो गया, टूट कर गिर गया। डिस्टेंस, दूरी की बात करते हैं। शी लिव्स जस्ट, ठीक है, शी लिव जस्ट ब्लैंक मैन स्ट्रीट, वह रहती है जस्ट पास में ही मैन स्ट्रीट, जो अपनी जो मुख्य जो गली है उसके पास में ही रहती है, जस्ट ऑफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट जो है ऑफ, इसका बहुत कम चांस होता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा चांस होते हैं ऑफ के, और ऑफ के अंदर भी आपको जो शुरू में है उसका ध्यान रखना, और ये फिक्स्ड वाले जरूर ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और जो दाई जो वर्ब है उसके साथ जो मैंने प्रीपोजिशन बताई, प्रीपोजिशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नए प्रीपोजिशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।